अभी तक जो पढ़ा हम लोगों ने, कम्युनिकेशन का फीचर्स पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया है, कम्युनिकेशन क्या है, कोई डिफाइन कर सकता है व्हाट इज कम्युनिकेशन? व्हाट इज कम्युनिकेशन? चलिए, ये आपके लिए आज सवाल है। अपने आप को अनम्यूट करके जो आंसर देना चाहते हैं पहले अनम्यूट करें और फिर आंसर दे। क्या है कम्युनिकेशन? कैसे डिफाइन करेंगे इसको? Communication communication is the transmission and interchange of ideas. और कुछ? Ideas. आइडियाज, ओपिनियन, नॉलेज, सब कुछ इसमें आप Yes. इन्वॉल्व कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। और किसी को और कोई डेफिनेशन बोलना है? ये जो आपको समझ में आई वो। मैम कम्युनिकेशन ऐसा वे है कि किसी भी प्रॉब्लम को मतलब अगर किसी भी बात को अगर किसी से कन्वे करना हो और मतलब कम्युनिकेशन इज द वे थ्रू विच मेक द पीपल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग। Yes, communication is the way to make people understand what we intended to say, what we want to say, exactly in the same manner. ठीक है ना, तभी उसको कम्युनिकेशन कहेंगे। वेरी गुड, ये भी सही बात है। और कुछ प्रेम कुंज? Yes, ma'am. Same है मैम. Communication is the method through which a person can express his idea या feeling to other person that one can effectively that other person can understand his feeling in right way. सॉरी, म्यूट हो गया था ये। ओके। यस नो, मैम मिला था। यस मैम। ठीक है। अभी किसी को प्रॉब्लम है कि नोट्स नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है? एक तो सुनिए, सबसे पहले तो मैं नोट्स देती हूँ जस्ट रेफरेंस के लिए कि आप उसको रेफर कर सके, आप उससे पढ़ सके। और एक बार नहीं, कई बार देने के बाद भी अगर आपके पास नहीं है तो इतने सारे फ्रेंड्स हैं, आप किसी से भी ले सकते हैं। अब तो एक्चुअली वो नोट्स वायरल हो चुका है ना? तो वायरल चीजों को कहीं किसी भी सोर्स से आप ले सकते हैं। समझ में आया? अभी मैंने आप लोगों को कहने पर 2 दिन पहले फिर से सारे पोस्ट किए थे। अब सबके पास है ना? यस मैम। नो मैम। अब कौन नो मैम है? मैम, राजू, तुमने राजू कब कुमार। ज्वाइन किया उस ग्रुप को? मैम मेरा विशेष सीवीएम में हुआ है फिलहाल ही। कब ज्वाइन किया है उस ग्रुप को, मैं ये पूछ रही हूँ। मैम 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को ना? मैंने ये 3 दिन पहले उस पे पोस्ट किया और आपको नहीं है वो ग्रुप में। मैंने 3 दिन पहले सारे नोट्स भेजे हैं। Isn't so? कुछ ऐसा ही है ना, 2-3 दिन पहले ही भेजे हैं ना मैंने? यस यस मैम। मैम। 13 अप्रैल को भेजा है। थोड़ा जाग के रहा करो और जाग कर देखा करो, ठीक है ना? अगर लेट से ज्वाइन किए हो तो तुमको थोड़ा ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता है, उनके पास ये सब बार बार जा चुका है। आप देखिए आपके मैम क्या सूरज वेटिंग में है। ठीक है ना? मैंने वो 13 अप्रैल को भेजा है। जो लोग भी उसमें 13 अप्रैल से पहले होंगे सबको मिल गया होगा, ठीक है ना? एक बार सारा नोट देख लीजिए। और ऐसे भी नोट्स देने का कोई काम नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है कि टीचर आपको नोट्स देंगे। आपको किताब मिल रहा है और मैंने जो जिस तरीके से पढ़, वो खराब है। अच्छा, मैंने जिस तरीके से आपको पढ़ाया है उस क्योंकि वही चीज उसमें लिखे हुए हैं तो एक रेफरेंस के लिए दे दिया है। बाद में अगर पढ़कर कुछ समझना हो तो दे दिया है, लेकिन मैंने ये रेस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आप किसी बुक से नहीं पढ़ सकते, आप किसी बुक को यूज नहीं कर सकते।
समझे ना? तो आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं पढ़ने के लिए अपने अपने लिए। बाकी वो आपके लिए एक सहायक है, आपके लिए एक रेफरेंस बुक है जिससे आप पढ़ सकते हैं। चलो। डायरेक्टिंग भी मैंने भेजा है, पूरा डायरेक्टिंग आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ उसमें जो लास्ट में कम्युनिकेशन का पोर्शन है वही कवर करना है। ओके। चलो वापस कम्युनिकेशन में आते हैं। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस एक बार यहाँ देख लेते हैं वापस से। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में ये डायग्राम मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था आप लोगों को लास्ट क्लास में, राइट। सेंडर होता है जो मैसेज को, अब हम सीधा एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। सेंडर होता है जो मैसेज को, जो भी उसको इंफॉर्मेशन अपने से दूसरे तक पहुंचाना होता है, जिस किसी भी आदमी तक या जिस किसी भी पॉइंट तक उसको वो इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है, वो क्या करता है, कुछ आइडियाज होता है, कुछ टॉपिक होता है जिस पर उसको बोलना है, जिसके बारे में उसको बताना है। तो वो अपना वो पहले दिमाग में अपने आइडिया को क्लियर करता है कि मुझे क्या बोलना है। ठीक है, जब क्या बोलना है सेंडर डिसाइड कर लेता है, देन वो जो भी उसको व्यक्त करना, उसको किसी फॉर्म में आपके दिमाग में आ जाने से आपके सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो व्हाट विल यू डू, यू विल गिव देम सम फॉर्म। ठीक है ना, किसी न किसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। वो वर्ड्स का हो सकता है, वो ऑडियो का हो सकता है, वो वीडियो का हो सकता है, वो ग्राफ का हो सकता है, वो डायग्राम का हो सकता है, वो किसी लैंग्वेज का हो सकता है, वो टेक्स्ट का हो सकता है इन सब तरीके से। तो आपको जो भी तरीका आपको लगता है कि आपके जो ऑडियंस है, जो जिसको आप शेयर करना चाहते हो, उनको समझ में आता है, उस लैंग्वेज में आप उसको क्या करोगे, इनकोड करोगे, यानी कि लिखोगे। कभी हम लिख कर करते हैं, यानी यू आर इनकोडिंग योर मैसेज। आप जो कहना चाहते हो उसको आप लिख रहे हैं, लिखने का शेप दे रहे हैं। कभी डायग्राम के फॉर्म में, कभी कलर्स के थ्रू आप क्या करते हैं उसको, एक कभी ग्राफ के थ्रू, जो हम पाई चार्ट या ग्राफ्स बनाते हैं उसके थ्रू हम किसी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी जैसे कोरोना वायरस का जो भी डेटा है, कितना है, क्या कैसे बीमार हो रहे हैं, किस स्टेट में ज्यादा है, ये एक डेटा कलेक्ट करते होंगे और इसको भी आप ग्राफिकली प्रेजेंट करके बाकी सारे लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि कहाँ ज्यादा है और कहाँ इसको कंट्रोल में रखा गया है। तो आपने क्या किया कि डिफरेंट आइडियाज को डिफरेंट फॉर्म्स में या डिफरेंट शेप में या डिफरेंट लैंग्वेज में आपने क्या किया, उसको इनकोड किया, और इनकोडिंग करने के बाद आपने क्या किया, उसको आगे सेंड कर दिया, यानी आगे भेज दिया। डिस्पैच एंड रिसेप्शन, डिस्पैच एंड रिसेप्शन क्या होता है, उस मैसेज को आपने सेंड रिसीवर पॉइंट तक कैसे भेजा, कभी मोबाइल से भेजा, कभी ऑडियो से भेजा, कभी लेटर के थ्रू भेजा, कभी डायरेक्टली आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, कभी अपने गेस्चर से अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस किया अपने ऑडियंस के सामने। तो ये जिस भी तरीके से आपने उसको डिस्पैच किया, हाँ, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन दोनों माध्यम हो सकता है। कभी कभी फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी हम करते हैं, यानी आमने सामने बोल करके करते हैं। ये इनकोडेड मैसेज अपने डेस्टिनेशन पर जब पहुंच जाता है तो आपको इसके लिए मीडियम यानी माध्यम, उचित माध्यम का सिलेक्शन करना पड़ता है कि कौन से माध्यम से मैं इसको भेजूं। क्या ये कहना फोन पर ठीक रहेगा या मुझे वेट करना चाहिए, मैं जब फेस टू फेस मिलूंगा, आमने सामने होऊंगा तब बोलूंगा, या फिर मुझे लेटर लिखना चाहिए, या फिर मुझे टेक्स्ट करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए एप्लीकेशन देना चाहता हूं तो क्या अप्लाई करना चाहिए, है ना? तरीका है, या आपको माध्यम खुद चुनना है कि किस माध्यम से मैं ये बातों को प्रेजेंट करूंगा। उसके बाद इस माध्यम में कुछ इंटरवल हो सकता है, जैसे कि आपने लेटर के थ्रू अगर मुझे भेजा है तो वो लेटर मिलने में 2 या 3 दिन लग सकता है। डिस्पैच एंड रिसेप्शन के बीच में गैप हो सकता है, लेकिन सिंस अभी आईटी का युग है और अभी आपने क्लिक किया और हमको रिसीव हो गया, आपने भी मेल मुझे सेंड किया, आप उधर सेंड दबाएंगे और मुझे यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो अब ये इंटरवल बहुत सारे माध्यम में नहीं होता और बहुत सारे में अभी भी है, स्टिल देयर आर सम इंटरवल्स इन रिसीविंग। जैसे कि आपका पत्राचार करस्पॉन्डेंस के माध्यम से, अगर आप करस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहे हैं किसी से तो आपको बुक्स रिसीव करने में थोड़ा टाइम लगेगा,
राइट, जब तक वो भेजेंगे और जब तक आपके पास आएगा, तो ये गैप हो सकता है। नाउ फेस टू फेस पे क्या होता है, इमीडिएटली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज के माध्यम में यही बोल रहा है, टुडे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हैव बीन टू फास्ट, द मैसेज गेट्स ट्रांसमिटेड एट द क्लिक ऑफ अ बटन। जैसे आपने एंटर किया, आपका मैसेज चला गया और मुझे वो रिसीव हो गया। नाउ डिकोडिंग क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिकोडिंग मीन्स नाउ वट एवर इज इनकोडेड, उसको जो रिसीवर है उसको क्या होता है, समझने के लिए डिकोड करना पड़ता है। अगर रिटन फॉर्मेट में है तो पढ़ना पड़ता है, अगर ऑडियो फॉर्मेट में है तो सुनना पड़ेगा, उसको डिकोड करेगा। अगर आपने किसी ऐसे लैंग्वेज में भेज दिया जो लैंग्वेज मुझे पता ही नहीं, चाइनीज में भेज दिया, फ्रेंच में भेज दिया, जर्मन में भेज दिया, आई डोंट नो ऑल दिस फॉरेन लैंग्वेज, आई जस्ट नो हिंदी, इंग्लिश एंड वट एवर आवर लोकल लैंग्वेजेज, राइट। तो ये चाइनीज फ्रेंच मुझे समझ में नहीं आएगी। इवन आप कन्नड़ तमिलनाडु में भी भेजेंगे, कन्नड़ में, मलयालम में और तेलुगु में भी भेजेंगे तो मुझे नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ये लैंग्वेज भी मुझे नहीं आता। तो जो आपका जो सिलेक्शन ऑफ इनकोडिंग होना चाहिए वो एज पर योर ऑडियंस होना चाहिए। सपोज करो वो ऑडियंस बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, तब हम उसको कैसे समझाएंगे? तो वैसे ऑडियंस के लिए हम बहुत सारे एड्स का, प्रेजेंटेशन का लेते हैं, कुछ मूवीज दिखा करके उनको बताने की कोशिश करते हैं ना। प्रचार तुम लोग देखते होगे ना, प्रचार जैसे वाटर कंजर्वेशन है, अगर यही मैसेज गवर्नमेंट देना चाहती है तो वो तरीके से देती है, कभी रेडियो पे सुना के, कभी टीवी पे, कभी जगह जगह होर्डिंग्स लगा करके, पोस्टर्स लगा करके। चले जाओ यहाँ हड़ताली मोड़ से, देखोगे कितने तरह के पोस्टर्स लगे होते, ऑल सब कुछ कम से कम कुछ ना कुछ पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड टॉपिक पे रहता है। कभी किसी ने नोटिस किया है? कभी सड़क सुरक्षा पे, कभी जल संरक्षण पे, कभी पर्यावरण संरक्षण पे रहता है ना, ये सब लगा हुआ है ना होर्डिंग। ये क्या है, जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए उस तरीके से आप समझिए। तो हर एक ऑडियंस क्या है, यहाँ पे जो जनता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कभी कभी लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो फोटो देख के समझ लेते हैं कि अच्छा ये कहना चाहता है। तो आप इस तरीके से डिकोड करते हैं, और जो रिसीविंग पॉइंट पे होता है वो उसको रीट्रांसलेट करता है, उसको प्रोसेस को, इनकोडेड मोसेस को डिकोड करने की कोशिश करता है और उसको समझने की चेष्टा करता है कि आखिर सेंटर मुझे क्या बोलना चाह रहा है। नाउ फीडबैक, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक यानी जब मैं पूछ रही हूँ तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके आंसर कर रहे हैं। अगर आप लोग अनम्यूट करके आंसर नहीं देंगे तो फिर मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपको समझ में आई या नहीं आई, या फिर वही बात समझ में आई जो मैंने कहा, या कुछ और ही समझ में आ गया। तो फीडबैक इज, जब डिकोडिंग हो जाता है उसके बाद जो रिसीवर एंड पे होता है वो आपको फीडबैक देता है, रिस्पॉन्स देता है ओरिजिनल सेंडर कोड। इस समय क्या हो जाता है, रोल इंटरचेंज हो जाता है। जो सेंडर है वो ठीक है, जो सेंडर है वो क्या हो जाता है, रिसीवर हो जाता है, और जो रिसीवर है वो सेंडर हो जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अभी वो फीडबैक दे रहा है, राइट। तो अगर आपने सही समझा, दैट मीन्स पॉजिटिव फीडबैक मिला, मैंने जो भी कहना चाहा आपको वो मैंने सही तरीके से आप तक पहुंचा दिया। और अगर आपने नहीं समझा, नेगेटिव फीडबैक है, नहीं समझ में आई, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं नहीं समझा, मैं आपको समझाने में सक्षम नहीं रही। आई विल ट्राई सम अदर सोर्सेज, ठीक है, कुछ और तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। एक मिनट, वन साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड बाय फीडबैक, यानी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, जब आपको फीडबैक मिल जाता है। इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन फीडबैक इज इमीडिएट, है ना। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बोथ सेंडर एंड रिसीवर कंटिन्यूअसली गिव फीडबैक, एक दूसरे को हमेशा फीडबैक देते रहते हैं, और इसीलिए ये आसानी से पता चल जाता है। The responses likely to be as rewards are called as positive feedback, and the responses likely to be as punishment are called as negative feedback. यानी आपको वैसे रिस्पॉन्सेज में जिसमें आपको लगे कि आपकी प्रशंसा की गई है या आपकी बात को समझी गई है, दे आर नोन एज पॉजिटिव फीडबैक। और जहाँ पे लगे कि नहीं समझी गई, या फिर किसी पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, या फिर कुछ नकारात्मक नहीं करना है, ठीक है ना, आपने किसी से रिक्वेस्ट किया कि क्या वो कर दोगे, एंड द रिप्लाई इज नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, दैट मीन्स व्हाट, नेगेटिव फीडबैक। सो दोनों ही तरीके का हो सकता है। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन इट इज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, समझ में आया, एज इन द सेम सेंस इंटेंडेड बाय द सेंडर। ओके, अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पर चलते हैं। कम्युनिकेशन को हम
कैटेगराइज कर सकते हैं इन सब तरीकों में। कम्युनिकेशन में भी कैटेगराइज बेस्ड ऑन, एक सेकेंड, एक्सप्रेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन। एक्सप्रेशन के बेसिस पर देखो, यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको ठीक से देखो, सब समझ में आ जाएगा। क्या है ये? एक्सप्रेशन के बेसिस पर ओरल और Written. रिटन, यानी कि आपको जब एक्सप्रेस करना है अपने बातों को, तो या तो आप लिख कर करेंगे या आप बोल कर करेंगे। तो एक्सप्रेशन में दो तरीका होगा, ओरल एंड रिटन। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का कम्युनिकेशन होता होगा, इधर वर्बल, सॉरी, इधर फॉर्मल और इनफॉर्मल। एक और बात, ये जो डायग्राम है ना, इट्स नॉट सफिशिएंट, क्योंकि एक्सप्रेशन के बेसिस पर इसको लिखना चाहिए वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल एंड नॉन वर्बल में ओरल एंड रिटन आर वर्बल एंड नॉन वर्बल, एक और इसमें डालना चाहिए, क्योंकि कई बार हम बिना शब्दों को यूज किए हुए भी क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, तो ये तो ओरल और रिटन तो दोनों ही वर्बल का हो गया। आप इसको ओरल, रिटन एंड एक और बना दीजिए, नॉन वर्बल कर दीजिए, Non-verbal. ठीक है ना? Yes. नॉन वर्बल भी इसमें होना चाहिए, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि नॉन वर्बल एक्सप्रेशन भी होता है जहाँ पे गेस्चर, पोस्चर, फिर इम्प्रेशन, ये सब आते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन इट शुड बी वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल के अंदर ओरल एंड रिटन, एंड नॉन वर्बल आपको नॉन वर्बल आप रहने दे सकते हैं। ठीक है, अभी समझ में आया? Yes, ma'am. कर सकते हैं आप थोड़ा सा चेंज अपने नोट्स में? यस मैम। ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल लिखने के बाद वर्बल के अंदर ओरल एंड रिटन लिखेंगे, तो ये एक्सप्रेशन का हो जाएगा। जिस तरीके से आपने एक्सप्रेस किया, आपने क्या कुछ एक्ट करके किया, जैसे हम लोग डाम से राज खेलने में करते हैं ना, कुछ ना कुछ एक्ट करके दिखाते हैं। Gesture से समझ में. यस, और जो सामने वाला होता है वो उसको गेस कर लेता है कि आपने क्या बोला, किस मूवी का नाम दिया, किस फ्रेज को आपने यहाँ पे इनकोड किया है। और Non-verbal. हाँ, और जो आपके सहपाठी होते हैं वो उसको डिकोड कर देते हैं। तो वो हो गया एक्सप्रेशन के बेसिस पर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, यानी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके का हो सकता है, जैसे कि स्ट्रक्चर होता है फॉर्मल इनफॉर्मल, वैसे ही कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा, जो भी कॉलेज के जो नोटिसेस होंगे, कॉलेज का जो पॉलिसीज होगा, जो रूल्स होगा, जो जो उनके कौन से बुक बोलते हैं हम, रूल बुक्स होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है ना? और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे दो सेम लेवल के लोग या हायर लेवल के लोग जूनियर लेवल के साथ, या जूनियर लेवल के लोग अपने अपने से जूनियर लोगों के साथ, जो सबऑर्डिनेट, सीनियर या फिर इक्वल लेवल के साथ जो हम लोग इनफॉर्मल बातें करते हैं। कभी कभी फॉर्मल बातों की क्लैरिटी के लिए भी इनफॉर्मल बातें की जाती है ना। फॉर्मली आपको कुछ कम्युनिकेट किया गया जो आपको मान लीजिए ठीक से नहीं समझ में आया, तो आप पूछते हो ना, सर ये नोटिस आया था, सर कुछ मतलब है क्या, समझ में आया क्या, ये क्या बोलना चाह रहा है? देन द लेटर वन विल एक्सप्लेन यू कि क्या था ये। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ कि आपने, ये इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है ये ऑफिशियल बातों से रिलेटेड भी हो सकता है और अनऑफिशियल कंप्लीटली पर्सनल भी हो सकता है। समझ में आया फॉर्मल इनफॉर्मल? नहीं समझ में आया तो आगे देखेंगे हम लोग इसको। अच्छा, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, डायरेक्शन के हिसाब से ये तीन तरीके का होता है। मैंने पहले ही कहा था कि कम्युनिकेशन टू वे होता है। टू वे यानी दोनों ही डायरेक्शन में, दोनों ही डायरेक्शन subordinates में नहीं, superiors हाँ, और और superior सुपेरियर से सबऑर्डिनेट एक और होता है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, यू नो। अब जब Upward. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा तब सुपीरियर जूनियर को कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, कुछ ऑर्डर देगा, या Yes. कुछ करने के लिए काम बताएगा, या फिर क्या भी मुश्किल चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में ये उनको बताएगा, या जो सिचुएशन है उनके बारे में उनको अवगत कराएगा। अपवर्ड कम्युनिकेशन वो जब अपना काम क्लाइंट, को पूरा कर हाँ, लेंगे तो जब answerable रहेंगे अपने फिर जब superiors आप को. रिपोर्टिंग करते, जब अपने सीनियर को आप रिपोर्टिंग करते कि मैंने आज ये काम कर दिया, ये बाकी है, यहाँ के कस्टमर्स का ये फीडबैक है, यहाँ के क्लाइंट ये प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये एक तरह से अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा, Upward क्योंकि communication. जूनियर्स क्या करता है, कम्युनिकेट कर रहा है अपने सीनियर को थ्रू अपवर्ड कम्युनिकेशन। एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जब आप लोग आपस में शेयर करते हो कम्युनिकेशन को, आपस में नोट्स को बांटते हो, आपस में किसी दूसरे स्टूडेंट को कोई पॉइंट समझने में हेल्प करते हो, दैट बिकम्स हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, मतलब सेम लेवल पे। मतलब सेम लेवल पे. Yes. हाँ, क्लियर? अभी यही सब होगा आगे, चलो देखते हैं। डायग्राम में जरूर एक्सप्रेशन में नॉन वर्बल ऐड कर देना। ना वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, कोई बता सकता है? अभी मैंने पढ़ाया नहीं है फिर भी।
जो बोल के कम्युनिकेशन होता है वही। orally या फिर रिटर्न देते हैं हम लोग वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन सिर्फ बोल के नहीं होता है, मैंने इसीलिए बोला कि जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आप वर्बल एंड नॉन वर्बल लिखेंगे और वर्बल के अंदर ओरल एंड रिटन लिखेंगे, ठीक है ना, तब जाके आपका कंप्लीट होगा वो डायग्राम सही तरीके से। ऐसे तो कंप्लीट वो भी है, मुझे एक्चुअली कहीं मिला नहीं ऑलरेडी बना हुआ, तो मैंने जिसको पहले पढ़ाया था उनको तो एक डायग्राम बना करके भेज दिया था कि इस तरीके से बनाइएगा। अभी मैं यहाँ के लिए भूल गई मैं, राइट करना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप कर लीजिएगा। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पे आपने शब्दों का इस्तेमाल किया। समझ में आया? शब्द कैसे यस मैम, या तो बोल कर या फिर लिख बिल्कुल कर दोनों ही शब्दों का तरीके से आप शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, इंटरव्यू है, किसी के साथ मीटिंग है, सेमिनार है, सो दिस विल बिकम द एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। लेकिन किसी को हमने मेल किया, किसी को हमने टेक्स्ट किया, किसी को हमने लेटर्स लिखे, कोई ऑर्डर इशू किए कोर्ट की तरफ से जो आते हैं समन्स, वो समन्स ये सारे क्या है, ये सारे सारे वर्बल कम्युनिकेशन है बट इन द फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्मेट। तो रिटन फॉर्मल जो फॉर्मल वे होता है रिटन कम्युनिकेशन का, वो क्या होता है, लेटर्स, सर्कुलर्स, नोटिस एंड मेमोज, ठीक है ना। मेमो मतलब वो भेजा जाता है, अगर कोई मिस्टेक या कोई गलती किसी ने किया है तो उसको मेमो दिया जाता है। नोटिस अगर कुछ आपको इंफॉर्मेशन देना है ऑर्गेनाइजेशन को छुट्टी के रिगार्डिंग या फिर इंक्रीमेंट के रिगार्डिंग, एरियर के रिगार्डिंग, तो दे विल गिव यू नोटिसेस। लेटर्स पत्राचारी का एक बहुत पॉपुलर माध्यम है, और सर्कुलर्स भी निकलता है, सर्कुलर्स भी होते हैं जैसे बैंकिंग सर्कुलर्स, इसमें जो भी रूल्स रेगुलेशन में जो भी चेंजेज आया रहता है उसको अपडेटेड फॉर्म में सर्कुलर्स के फॉर्म में वो अपने एम्प्लॉयज में बांटते हैं। तो ऑफिस में इन सब जरियों से क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन को एग्जीक्यूट किया जाता है। ये क्लियर हुआ? यस मैम। यस ठीक है, मैम। यस मैम। नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहाँ, जहाँ पे आपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, तो बिना नहीं शब्दों के किया है, इस्तेमाल से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि कर सकते। अगर आपसे कोई बोलेगा कि मैम क्या कल कॉलेज आना है, एंड आई सेड राइट, क्या हुआ, नहीं आना है ना। यस मैम, मैंने नहीं फेशियल भी बोला तो एक्सप्रेशन। हाँ बिल्कुल नहीं, आपको नहीं बोला मैंने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कहा बस ऐसे कह दिया नहीं, दैट मीन्स यू नो कि नहीं आना, शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। तो भी कैसा है ये खाना, कैसे बना है, तो पीपल से लाइक दिस, है ना, बहुत अच्छा बना है। समटाइम्स माय सन यूज्ड टू डू दिस, बहुत अच्छा है मम्मी आज का दाल, तो दैट मीन्स क्या कि बहुत अच्छा बना है, उसके बोलने की जरूरत नहीं। तो हम इस तरह से भी एक्सप्रेस करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, अच्छा ठीक है, अंपायर क्या करता है क्रिकेट में, वर्बल कम्युनिकेशन करता है। चलिए नो क्रिकेट को मैम, तो हम नॉन नहीं, वर्बल। नॉन हाँ वर्बल। बिल्कुल, तो वो इतना जीत जाते हैं उसके उस इशारे इशारे में, उसके इशारों से कई टीम हार जाते हैं और कई टीम जीत जाते हैं, एंड एवरीथिंग इज नॉन वर्बल, ठीक है ना। वहाँ पे इंडिकेट 6 के लिए क्या है, 4 के लिए क्या है, आउट के लिए क्या है, एंड दैट इज फिक्स्ड, और उस तरीके से आपको कम्युनिकेट कर दिया जाता है। तो नॉन वर्बल, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत पॉपुलर है, बहुत जगह यूज किया जाता है जहाँ पे आप बोल नहीं सकते। अच्छा कई जगह पे बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत भीड़ भाड़ इलाके में आप तुम बोल भी रहे हो तो कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन तुमने कुछ इशारा कर दिया तो उसको समझ में आ जाती है, राइट, है ना। यस मैम। तो आप ये भी वेविंग ऑफ हैंड्स, स्माइल्स, किसी पे गुस्सा आ रहा है तो आंख दिखाना, दिस इज व्हाट, दीज आर वे ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। यस मैम। नाउ फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अभी मैंने बताया। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशनल मैटर से, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्ट से रिलेटेड हो, और हाँ, और ऑर्गेनाइजेशन में दोनों तरीके के होते हैं, जैसे इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ग्रुप हमने पढ़ा था, वैसे ही फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी होते हैं। अच्छा हाँ, फॉर्मल चैनल्स मोर रिलायबल होता है, फॉर्मल माध्यम से आपको जो भी नोटिस मिलता है उस पर आपको ज्यादा भरोसा होगा। इनफॉर्मल माध्यम से जो भी होगा, हो सकता है किसी ने मजाक कर दिया हो सकता है किसी को नहीं पता हो फिर भी बोल दिया हो कि कल कॉलेज में छुट्टी है, हो सकता है ना। तो इनफॉर्मल माध्यम जो होता है वो जरूरी नहीं है कि बहुत रिलायबल हो, लेकिन फिर भी हम इनफॉर्मल माध्यम पे बिलीव करते हैं, ठीक है ना, इनफॉर्मल माध्यम को रखते हैं। क्योंकि कई बार जब नहीं समझ में आता है फॉर्मल नोटिस क्या है, फॉर्मल जो इंस्ट्रक्शन मिला है उसको आखिर क्या चाहता है, तो हमको इनफॉर्मली कुछ दूसरे चैनल से पता चलता है कि इट इज एक्सपेक्टेड, तो वो इनफॉर्मल, तो दोनों साथ साथ चलता है। फॉर्मल विल टेल यू अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल रूल रेगुलेशंस, क्या आगे फर्दर आपको करना है, इन सब चीजों के बारे में
देखो, व्हेन ए जनरल मैनेजर कम्युनिकेट्स अ decision to the production manager, who may then issue orders or instructions to the foreman. An example of formal communication, मान लो कि जनरल मैनेजर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है कि उसको क्या प्रोड्यूस करना है, किस तरीके का प्रोडक्ट बनाता है, तो फिर क्या कर सकते हैं ये जनरल जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो अपने फर्दर अपने सुपरवाइजर्स को, अपने फोरमैन को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हमको ये प्रोड्यूस करना है, या इतना यूनिट प्रोड्यूस करना है, या इस मार्केट में इसको सेंड करना है। तो ये क्या हो गया, फॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। इनफॉर्मल क्या हो गया, सोशल रिलेशनशिप अमॉन्ग स्टाफ, स्टाफ के बीच में जो अपना पर्सनल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, वो इंफॉर्मेशन चैनल को क्रिएट करता है। जैसे कि कोई भी, जैसे कि देखो, एनी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन अ प्रोडक्शन सुपरवाइजर एंड अकाउंटेंट एज दे हैपन टू बी फ्रेंड्स। कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आदमी अपने फिनेंस मैनेजर के दोस्त के साथ कर रहा है, और क्यों कर रहा है, जरूरी नहीं है वो कि सिर्फ ऑफिशियल बातों पे ही कर रहा होगा, वो कोई और कुछ और भी बातें कर सकता है, क्योंकि वो लोग आपस में क्या है, दोस्त हो गए हैं, ठीक है, साथ साथ काम करते करते उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई है। तो ये कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ये जो होता है वो फ्रेंडशिप के बेसिस पर होता है, जो मेंबर्स के बीच में इंटरेक्शंस होता है, फ्रेंडली इंटरेक्शंस होता है, वही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को जनरेट करता है। दिस कैन बी बोथ पर्सनल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल मैटर, ठीक है ना, क्लियर हुआ। इनफॉर्मल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। चलो, अपवर्ड मैंने अभी बताया है, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ जब आता है, व्हेन कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल। जैसे कि अपवर्ड कम्युनिकेशन में मैंने क्या बताया कि, जल्दी बोलो कोई लोअर एग्जांपल। लेवल से हाँ, And juniors when communicate Juniors with जब- senior management जैसे कि बिल्कुल, in case जैसे of क्या, reporting. जिससे कितना हमने प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, report रिपोर्ट submit. किया, हाँ जो रिपोर्ट वर्क है सबमिट उसको किया, कंप्लीशन के बारे में या answer फिर देना। कंज्यूमर का फीडबैक सबमिट किया, या फिर सप्लायर का जो भी है फीडबैक वो हमने उसको सबमिट किया, देन दैट बिकम्स अपवर्ड। डाउनवर्ड नीचे की तरफ आता है, यानी ऑब्वियसली ऊपर के जो सीनियर मैनेजर है वो अपने से जूनियर को ये Orders. कम्युनिकेशन देंगे, ऑर्डर देंगे। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। Orders. हॉरिजॉन्टल हमने पहले ही हॉरिजॉन्टल आपको बताया है कि सेम लेवल पर, जैसे Same बीबीएम level के पे सारे रहते हैं। बच्चे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कुछ लेना है, कुछ शेयर करना है, तो दे कम्युनिकेट अमंग देमसेल्फ। आपका ग्रुप है उसमें कोई भी नहीं है, आप लोग आपस में ही इंटरचेंज करते हैं, आप आपस में ये भी बोलते होंगे कि ये मैम कितना बकवास पढ़ाती है, समझ में नहीं आता है। तो ये जो भी आप इनफॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं ऑन द सेम लेवल, दैट बिकम्स क्या, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, राइट। एंड देन डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या हो गया, व्हेन BBM students start coordinating with BCA students, BBA students, BBM 445 students, तो हो गया डायगोनल, ठीक है ना। हर तरीके से हो रहा है ये, एक डिपार्टमेंट फिनेंस डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, तो क्या हो गया, ये डायगोनल हो गया, ठीक है। कोई ऐसा नहीं Yes, कि ma'am. सेम लेवल और सेम डिपार्टमेंट के बीच में हो रही है, बल्कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट लेवल Different के बीच department में के बात हो रही है। इट इज नोन एज डायगोनल कम्युनिकेशन। कॉस्ट अकाउंटेंट में रिक्वेस्ट फॉर रिपोर्ट्स फ्रॉम सेल रिप्रेजेंटेटिव, नॉट द सेल मैनेजर। हो सकता है जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो सेल मैनेजर को देखो, अगर एक दो हॉरिजॉन्टल ऐसे भी समझो, थोड़ा और क्लैरिफाई कर, जैसे HR मैनेजर इज टॉकिंग विथ फिनेंस मैनेजर, तो भी क्या हुआ, वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लेवल एक ही है ना, दोनों एक ही हायरार्की पे है अपने अपने डिपार्टमेंट में, लेकिन व्हेन HR मैनेजर इज टॉकिंग विथ फिनेंस डिपार्टमेंट, सम अकाउंटेंट, ठीक है, सम अकाउंट्स हेड, नॉट फिनेंस मैनेजर, तो क्या हो गया, ये डायगोनल हो गया। एक तो डिपार्टमेंट दूसरा है, और दूसरा डेजिग्नेशन भी है, वो भी ऊपर नीचे है, जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। उन्होंने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से मांगा डिटेल, सेल्स मैनेजर से नहीं मांगा कॉस्ट एनालिसिस करने के लिए, तो ये क्या हो गया, स्पेशल, ये इसको बोलते हैं। और कई जगह ये जरूरत पड़ता है कि आपको इस तरह का कम्युनिकेशन करना पड़ता है, दिस इज नोन एज डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे BBA स्टूडेंट्स, BBA 6th सेम स्टूडेंट्स टॉकिंग विद यू ऑल, ठीक है ना। एक तो वो BBM के बच्चों से बात कर रहे हैं, और वो भी अभी फर्स्ट सेम के बच्चों से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे कि आपको आगे कैसे तैयारी करनी पड़ेगी। समझ में आया हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और डायगोनल कम्युनिकेशन?
यस मैम। ठीक है, हम लोग थोड़ा Yes, since हम लोग को कम्युनिकेशन ही पढ़ना है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसमें तो इतना ही है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं इसमें एक अलग से इसका बना के दे सकती हूँ, अगर इसमें से यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पार्ट जो हमने इससे कवर किया है, यू जस्ट कवर इट फ्रॉम दिस प्लेस। इसके बाद मैं थोड़ा बैरियर भी आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है ना, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंस आपको कम्युनिकेशन पढ़ना है डिटेल में, तो हम लोग वो भी इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, जो डायग्राम है वो याद रखना, उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देना, ठीक है। यहाँ पे एक और ऐड कर देना, राइट। एक मिनट, अटेंडेंस बना लेती हूँ। अच्छा, ये तो काफी लंबा चौड़ा ग्रुप हो गया है। 1 2 अटेंडेंस बना रहे, प्लीज रिस्पॉन्ड। 3 4 5 6 7 8 9 10। मैम अटेंडेंस बना रहे हैं। हाँ, अभी बताया तो मैंने, अटेंडेंस बना रही हूँ। 10 11 12 13 14 15 प्रेजेंट मैम। 16 17 18 19 20 प्रेजेंट मैम। 21 Present, ma'am. 22 23 प्रेजेंट 24 मैम। 24 25 मैम 26 अभी तो प्रेजेंट है, इसका डिस्कनेक्ट हो गया है। 26 27 प्रेजेंट मैम। 28 28 प्रेजेंट मैम। ओके, प्रेजेंट मैम। 28 भी है क्या? नो मैम। 29 29 30 Yes, ma'am. 31 Yes, ऐसे ma'am. पवन सर 32 33 32 31 32 33 नहीं है, 34 मैम 30%। मैम 30%। मैम 31 है। 30 है, वो तो मुझे भी मालूम है। 31 है क्या? 30। यस मैम 31। ओके, 32 33 नहीं है, 34 34 35 36 37 Present, 38 ma'am. 37 Present, ma'am. 37 ना, Yes, ma'am. Yes. 38 Present, ma'am. 38. 39 39 40 41 42 प्रेजेंट मैम। 42 प्रेजेंट मैम। 42 this is your first class. प्रेजेंट मैम। ओह शिवम, तुम बोल रहे हो प्रेजेंट मैम क्या? नो मैम, मेरा 27 था। Where is 42? प्रेजेंट मैम। Rishabh Kumar, today this is your first class. आपका ये पहला क्लास है क्या? Anyways, 43 44 यस मैम। 45 यस मैम। 46 47 Yes, ma'am. 48 यस मैम। 49 50 51 यस मैम। 52 यस मैम। 53 54
Yes, ma'am. 55, 56 Ma'am, 54. हो गया. 55, 56, Present, ma'am. 56, Yes, ma'am. 57, Present, ma'am. 58, 59, 60, 61, Yes, ma'am. 62, Present, ma'am. 63, 64, Present, ma'am. 65, 66, 67, 68, 69, 70. Yes, 70 ma'am. 70 is present. Okay. 71, Present, ma'am. 72, 73, Present, ma'am. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, Yes, ma'am. 80. No, ma'am. 29. ओके हम रिजॉइन भी करना होगा 80 नहीं 80, Present, ma'am. 81, Present, ma'am. 82, 83, 84. कोई नहीं है. मैम 26 22 बना दे. Ma'am, roll number 9. कहाँ थे आप लोग उस समय? मैम नेटवर्क इशू की वजह से आवाज 9 डन. और कौन बचा है? मैम 6 मैम 6 Ma'am, 25. 6 is there in the class. Roll number 6 is there. यस मैम संदीप Okay. 6 and 9 done. कुमार नाम मैम बताओ. 26 मैम शुभम कुमार के नाम शुभम कुमार 26. 26 यस मैम एक साथ एक बोलो यार. सब लोग बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा? 26 है ना? यस मैम सतीश होगा. सतीश तुम्हारा रोल नंबर कितना है?